हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पाइथन में कि इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं। देखो, कोई भी अगर आपको प्रोग्राम बनाना है या प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये तो है नहीं कि डायरेक्ट, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट डाटा खुद से डाल रहे थे। ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट डाटा खुद से ही डालेंगे हर बार। यूज़र से भी इनपुट आउटपुट लेना होगा, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट लेने के लिए हम कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो पहले बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट के लिए कुछ प्रिंट कराने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ होता है प्रिंट, PRINT, प्रिंट। अब C और C++ वाले इसको printf के नाम से भी जानते हैं, C वाले printf के नाम से, C++ वाले cout के नाम से। ठीक है, यहाँ प्रिंट यूज़ किया जाता है। ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन को हम कुछ पास करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कुछ पास किया। देखो, जब हम डबल कोट्स के अंदर कुछ चीज़ देते हैं तो ये उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। प्रिंट फंक्शन का ये काम होता है। ठीक है, और यही अगर मैं इसे सिंगल कोट के अंदर दूं तब भी ये इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ सिंगल कोट और डबल कोट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो ये इसको भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंट। प्रिंट में और कैसे कैसे प्रिंट काम कर सकता है। अगर मुझे मल्टीपल लाइन में प्रिंट कराना हो तो प्रिंट में हम क्या करें, मुझे डाटा रखना है कुछ, मैंने लिखा हेलो और मैंने लिखा /n और मैंने लिखा सर। ठीक है, तो /n जो C पढ़ के आए हैं, C++ पढ़ के आए हैं, उनको तो पता होगा। /n एक एस्केप सीक्वेंस होता है जिसका मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो आपका जो /n के बाद का डाटा है वो एक नई लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और /n की तरह एक और एस्केप सीक्वेंस होता है /t, जो वो भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हेलो /t क्या करता है, /t एक टैब जनरेट करता है। तो आपका यहाँ एक टैब जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी नए फीचर होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कर सकती हूँ प्रिंट, और मुझे कुछ डाटा जो है, मान लीजिए ये जो है स्ट्रिंग, ये मल्टीपल टाइम प्रिंट करानी है। मैंने कहा इसको 4 बार प्रिंट करा दो, तो ये देखो 4 बार प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ मेरी 2 स्ट्रिंग एक साथ जुड़कर आ जाएं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रिंट, यहाँ ब्रैकेट लगाया, मैंने लिखा हेलो और प्लस, और यहाँ लिखा सर। ठीक है, तो हेलो सर प्रिंट हो गया। अब आप ये कहोगे कि हम 2 बार ही लिख दें इसको ऐसे करके हेलो, तो क्या ये प्रिंट होगा? मैं अगर ये लिख दूं तो क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा? लेट मी चेक। तब भी ये हो रहा है। ठीक है, प्लस नहीं भी लगा रहे तब भी ये हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लस लगा, पर प्लस लगने पर सिर्फ इतना हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग की तरह जुड़कर प्रिंट हो रहा है। इसमें ये अलग अलग स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये आप जब डाटा एंट्री करोगे कहीं तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, या हम कॉमा लगाकर भी प्रिंट कर सकते हैं, कॉमा लगाकर भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे अगर वेरिएबल डाटा प्रिंट करना है, मान लीजिए a है 45 एंटर, और मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो जस्ट फिर मुझे क्या एजम्प्ट करना है, मुझे इसके दोनों तरफ डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाने हैं, तो ये इसका डाटा प्रिंट करा देगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मेरा एक और वेरिएबल है b 34। ठीक है, और मुझे दोनों प्रिंट कराने हैं, तो मैं इनको ऐसे करा सकती हूँ a, b। ठीक है, दोनों मेरे प्रिंट हो गए। ठीक, अब मैं ये चाहती हूँ कि a, b मतलब 45, b 34 प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलती है, आप यूज़ कर सकते हो सेप करके।
ठीक है, तो मैं ये लिखूं अगर a कोमा b कोमा सैप, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये एक एट्रीब्यूट है प्रिंट फंक्शन का। इसकी वैल्यू मैं कुछ भी दे सकती हूँ, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ दे दी कोमा, ठीक है, एंटर। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू स्पेस लेता है, अगर आप बाय डिफॉल्ट नहीं लेकर जाते हैं, आप इसकी वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम भी प्रिंट कराओगे, मान लीजिए मैं कहूँ कि प्रिंट, लेट मी चेक, ऐसे हो सकता है कि जैसे ऊपर हमने क्या प्रिंट कराया था, हेलो को 4 बार प्रिंट कराया था, तो क्या ये हेलो के बीच में सेपरेशन दे देगा? हेलो को मैंने 4 बार प्रिंट कराया था, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि सैप इज इक्वल टू, और यहाँ लिख दूँ मैं अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट एंटर, तो नहीं ले रहा, इसमें नहीं ले रहा, ठीक है। तो कोमा से ही सेपरेटेड होंगे जो, उनको में ही सैप लेगा, ठीक है। तो सैप में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मैंने लिखा a कोमा b, कोमा ना प्रिंट करा के मुझे इनके बीच में क्या है, सैप में सैप की वैल्यू दे दूं, मैंने कहा पॉइंट प्रिंट करा दो, ठीक है, एंटर, तो 45.34, ठीक है। इस तरीके से भी मैं अपना डाटा प्रिंट करा सकती हूँ, ठीक। और एक चीज और, प्रिंट को हम जितनी बार कॉल करेंगे वो यहाँ पर जैसे सी में होता था, प्रिंट अगर मल्टीपल टाइम कॉल कर रहे हैं तो वो हेलो एक ही लाइन में प्रिंट कर देता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं प्रिंट को बार बार कॉल करूंगी तो वो एक ही लाइन में उसको डाटा को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको फिर प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक प्रोग्रामिंग फाइल खोल लेते हैं, न्यू फाइल, यहाँ पर क्या करते हैं, हमने लिखा प्रिंट हेलो, हेलो, और दूसरी लाइन में लिखा मैंने प्रिंट सर। तो अगर ये C या C++ होती तो ये इसको एक ही लाइन में प्रिंट करा देता, लेकिन क्या होगा, फाइल रन 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 मॉड्यूल, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ कर रहे थे, सेव कर रहे थे हम दिस PC C, और यहाँ कहीं हमने बनाए थे पाइथन प्रोग्राम्स, और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट, ठीक है, ठीक है। हेलो और सर दो अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्लैशन ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक चीज और हम कर सकते हैं कि हम जैसे हमने सैप दिया है, एक और एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर, वो होता है हमारा प्रिंट हेलो, और यहाँ कॉमा लिखकर एंड इज इक्वल टू स्टार, ठीक है, हेलो स्टार। या आप ये लिख सकते हो प्रिंट हेलो, ठीक है, कॉमा, और यहाँ लिखा सर, कॉमा, और यहाँ आपने लिखा सैप इज इक्वल टू अंडरस्कोर, सेपरेशन तो अंडरस्कोर से कर दो, और एंड कर दो इज इक्वल टू फुल स्टॉप, ठीक है। देखो हेलो सर, ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंट होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एंड, ठीक है। एंड में आप टैब भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो आप चाहो, ठीक है, वो आपका लाइन के एंड में प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट एंड को न्यू लाइन उठा लेता है। अगर आप एंड को चेंज कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ न्यू लाइन उठा रहा था जैसे, ठीक है। अगर आप एंड को चेंज कर दोगे, मैंने अपनी फाइल जो है वापस ओपन की, ये रीटेस्ट, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया एंड को बाय डिफॉल्ट, तो मैंने आपको बताया कि न्यू लाइन होता है, मैंने कहा एंड का वैल्यू रख दो यहाँ पर /t, ठीक है। और अब इसको हम रन कराएं, अगर रन F5, ओके, देखो टैब हो गया। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू /n होती है, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर दिया आपने। उसके बाद आता है, एंड के बाद आता है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक आपने एक लिस्ट ली, तो हम अपनी फाइल में जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ली, L = हमने लिया 14,87, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट ली, उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया इस लिस्ट को, यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया L। तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? लेट मी चेक, रन मॉड्यूल, ओके। तो ये देखो हेलो, और हमारी लिस्ट टैब भी ले रहा है और हमारी लिस्ट को प्रिंट करा दिया। फिर से हम अपनी फाइल पे गए, अब हमें मान लीजिए कोई डाटा प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ तो लिखा हमने a = 2, और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो, यहाँ हेलो को रहने देते हैं 2, और मैंने लिख दिया is even नंबर, ठीक है। तो 2 लिखने की जगह 2 किस में पड़ा हुआ है, 2A में पड़ा हुआ है। तो हम इस तरीके से भी यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसको हमने रन कराया, रन मॉड्यूल, ओके। तो हेलो 2 is even नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। अब अगर हमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है अपने स्ट्रिंग के साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने लिखा हेलो, और हेलो के साथ मैंने लिखा %, और मॉड्यूलस भी कह सकते हो, और मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे नहीं, सॉरी रुको, ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे होगा। पहले यहाँ लिखा, जैसे मान लीजिए x = 10, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा वैल्यू = %i, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैंने % लगाया, और यहाँ लिख दिया मैंने x, इसमें स्पेस, ये मैं सोच रही हूँ कि स्पेस नहीं दे सकते, तो वैल्यू = 10 आ गया। अगर हमें बाद में डाटा पता चल रहा है तो हम बाद में भी ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग इस तरीके से करा सकते हैं। तो %i और %d जो है आपका डेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। f किसके लिए यूज होगा, %f जैसे आप उसमें यूज करते थे, किसमें
अगर देखो एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू मैंने दिया 14.23 और फिर मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा यहाँ पर %i और फिर मैंने लिख दिया %x। तो इसने 14 ही उठाया। अब मुझे ये देखो, इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू उठा रहा है, डेसिमल छोड़ दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट कराना है तो मुझे लिखना होगा प्रिंट %f। फ्लोट के लिए क्या यूज करते थे हम, इसमें सी वगैरह में भी हम %f यूज करते हैं। तो देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट हो गया %f। स्ट्रिंग के लिए %s, ठीक है। कितनी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है वो मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपकी एक स्ट्रिंग है s इज इक्वल टू, आपने लिखा हेलो, ठीक है, और आपने लिखा प्रिंट, या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा दो। एक तरीका आपके पास ये है, तो प्रिंट हो गई। एक तरीका ये है कि आप इसको मेंशन करो कि आप क्या प्रिंट करा रहे हो, %s और यहाँ %s, s की जगह वेरिएबल ने कुछ भी, ओह सॉरी %s क्या हुआ, अच्छा स्पेस नहीं दिया इसलिए दोबारा से लिखते हैं प्रिंट %s और स्पेस कॉमा %s हेलो, ठीक है। कॉमा लगा दिया था हमने तो वो एरर दिखा दी थी, सिंटेक्स एरर। तो ये ऐसे प्रिंट हो गया। हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं कि अगर मुझे कुछ ही पार्ट प्रिंट कराना है तो मैं ये लिख सकती हूँ % और मैं लिखा 2s और मैंने ये बंद किया और उसके बाद लिखा %s, ठीक है, एंटर। तो ये 2s से तो कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली 2 से हुआ है कुछ। अब क्या हुआ है वो देखते हैं, वो पता चलेगा आपको ऐसे। प्रिंट, यहाँ अगर मैं लिखूं हेलो, हेलो ना लिखकर कुछ और लिख देती हूँ हाय, क्योंकि हेलो तो मेरा एस में भी है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हेलो प्रिंट हो रहा है। और मैंने लिखा %, मैंने लिखा 20 और मैंने लिखा s, थोड़ा ज़्यादा दे दिया, 2 से आइडिया नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा %s और ब्रैकेट लगाया, एंटर। तो यहाँ क्या हुआ, 20 स्पेसेस जनरेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। इसको हम ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, थोड़ा अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ हाय, या एक काम करूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, ये ब्रैकेट लगाया, मैंने लिखा %20 और मैंने लिखा s और मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया और फिर मैंने ब्रैकेट पहले क्लोज करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर %s, ठीक है। तो देखो एक ब्रैकेट प्रॉपर वो बना है, स्पेस उसके बीच में 20 का स्पेस आया, फिर हेलो आया है और फिर ब्रैकेट आया है। एक चीज़ और कर सकते हैं हम फॉर्मेटिंग के लिए ही, कि मैं इस तरीके से लिखूं कि ये लगाया मैंने ये ब्रैकेट लगाया और फिर मैंने लिखा %-20 और फिर मैंने s और फिर मैंने ये लगाया, ये किया और फिर मैंने लिखा % कोमा लग गया, फिर से एरर आएगी %s, ठीक है, और एंटर। अब देखो ये इधर की तरफ आया, स्पेस इधर की तरफ चला गया। तो पहले स्पेस लेना है तो प्लस में डाटा लिखें और बाद में लेना है तो माइनस में लिखें, ठीक है। कैरेक्टर के लिए %c लगा सकते हैं आप।
बाकी और प्रिंट के यूज मैंने आपको स्ट्रिंग में कैसे प्रिंट कराते हैं, लिस्ट कैसे प्रिंट कराते हैं, जब लिस्ट और स्ट्रिंग पढ़ाया था तब डाटा टाइप में बाकी सारे आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाटा का आउटपुट यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर सारा देख लिया। अब जैसे आपने उसमें जब मैंने आपको बताया था कि लिस्ट, टपल वगैरह सारी डाटा टाइप बताई थी, तो उसमें बताया था कि आप जो है एक रेंज देकर भी डाटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो वो रेंज आप यहाँ पर प्रिंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। रेंज देकर आप अपने डाटा को प्रिंट करा सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आप डेसिमल पॉइंट्स दे सकते हैं कि पहले कितने डेसिमल प्रिंट कराने और बाद में कितने, इस तरीके से आप डाटा प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू आउटपुट डाटा इन पाइथन। ठीक है, और इनपुट में आज इसमें नहीं बता रही वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इनपुट में नेक्स्ट उसमें बता दूँगी, नेक्स्ट वीडियो इसका बना दूँगी, इसमें मैं इनपुट बताऊँगी। तो ये है आपका हाउ टू इनपुट इन पाइथन। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें मैम ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, या आप वीडियो देख भी रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें जिससे मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे वीडियोस को रीच ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, ज़्यादा लोग देख पाएंगे तो ज़्यादा लोग सीख पाएंगे। ठीक है, एक बात है जो कहते थे हमारे बड़े बड़े लोग, कहते हैं क्या कि अपना ये नहीं होना चाहिए कि अपना भला तो सबका भला, ये होना चाहिए कि सबका भला उसके साथ अपना भी भला। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को शेयर करें जिससे सबका भला हो, तो आपका भी भला हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और आज की वीडियो में यही क्लोज करती हूँ। हैव अ गुड डे, बाय।